हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द डेली डोज बॉक्स। दोस्तों, परसों एक मैंने वीडियो बनाया था जहां पर मैंने नवोदय विद्यालय समिति के जो सिलेक्शन प्रोसेस है उस पर कुछ सवाल उठाए थे। रिस्पांस अच्छा नहीं मिला है, लेकिन फिर भी हम जो है उस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। आप ऐसे समझ लीजिए कि आज का जो ये सेकेंड पार्ट है वो आपको उस वीडियो में कहे हुए जो तथ्य हैं उनका जो है सबूत देने वाला हूं। 3 से 4 पॉइंट्स की हम बात करेंगे नवोदय विद्यालय सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर, नवोदय विद्यालय सिलेक्शन कट ऑफ को लेकर, नवोदय विद्यालय कैटेगरी वाइज जो कट ऑफ है उनको लेकर, नवोदय विद्यालय मार्किंग को लेकर। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो है, इसमें आपको कोई इंट्रो नहीं दूंगा और ना ही कुछ ऐसा बोलूंगा जिसमें आपको कुछ ऐसा लगे कि यार हाँ चलो मैं अपने चैनल को लेके कुछ बोल रहा हूँ। आज का ये वीडियो टोटल आपके लिए होने वाला है। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको कुछ दिखाएंगे, उसके बाद आपको बताएंगे कि आखिर हमने सवाल क्यों खड़े किए नवोदय विद्यालय समिति के सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर। सबसे पहली चीज़ जो आपकी स्क्रीन पर है वो है आंसर की। मेरे मन में ये सवाल था कि नवोदय विद्यालय समिति अपने पेपर की आंसर की बनाती ही नहीं है, लेकिन आरटीआई मैंने किया और आरटीआई के माध्यम से आंसर की जो निकल के आई वो है ये। और अगर आप आंसर की बनाते हो तो आप जारी क्यों नहीं करते? भले ही आप अपने पेपर के 10 सेट बनाओ, लेकिन अगर आप आंसर की बनाते हो, नवोदय विद्यालय समिति का जो एग्जाम है वो सीबीएसई कंडक्ट कराता है, तो सीबीएसई जारी करे। मेरा पहला सवाल नवोदय विद्यालय समिति को यह है कि अगर आप आंसर की बनाते हो तो आपको आंसर की जारी करनी चाहिए। अगर ये आंसर की है तो आप ऑफिशियली आंसर की जारी क्यों नहीं करते? सबसे बड़ा सवाल है ये। और यही चीज़ें मन में आती हैं जब ऐसा लगता है कि हाँ यार कि सिलेक्शन को लेकर पार्शियलिटी नहीं है। तो आंसर की आपकी ये रही। उसके बाद मुझे ये लगता था और सभी को लगता है कि नवोदय विद्यालय समिति का कट ऑफ हमें देखने को नहीं मिलता है। कट ऑफ बनता है भी कि नहीं, या फिर सिर्फ और सिर्फ नाम जो है लिस्ट में दे दिए जाते हैं और रिजल्ट में सिर्फ ये लिखा होता है कि यू आर सिलेक्टेड फॉर मेन लिस्ट। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं सेकेंड पॉइंट मेरा, और ये रही आपकी जिले की कट ऑफ, जो किसी जिले की है जो मैंने आरटीआई करके मंगाई थी, लेकिन मुझे याद नहीं है मैंने किस जिले की मंगाई थी। और यहां पर ब्लॉक वाइज कैटेगरी वाइज कट ऑफ बनाई जाती है। भाई, कट ऑफ बनाई जाती है तो आप लोग जारी क्यों नहीं करते? मेरा दूसरा सवाल है ये नवोदय विद्यालय समिति से। आप आंसर की भी बनाते हो, जारी नहीं करते हो। आप कट ऑफ भी बनाते हो, जारी नहीं करते हो। एक चीज मैंने आपको बताई थी कि जो क्वेश्चंस थे उनके आंसर रिवाइज किए गए थे और उनको लेकर मैंने बहुत सारे ईमेल्स किए नवोदय विद्यालय समिति को। तो उसको लेकर एक जो है स्क्रीनशॉट आपके मोबाइल स्क्रीन पर है, और यहाँ पर मैंने पेपर भी भेजा था और आपको ये रिक्वेस्ट किया था कि भाई आप ये जरूर देखो, और रिक्वेस्ट एक्सेप्ट भी हुई। उसके बाद मैंने एक चीज़ जो बताई कि आंसर रिवाइज भी हुए थे, और वहाँ पर 52 जो क्वेश्चन था सेट सी का डी कर दिया गया था, उसके बाद 57 डी सी, मतलब क्वेश्चंस के आंसर रिवाइज हुए। तो जब क्वेश्चंस के आंसर रिवाइज हुए थे तो फिर पूरा रिजल्ट चेंज होना चाहिए था। पूरा रिजल्ट क्यों नहीं चेंज किया? ये सबसे बड़ा सवाल है कि अगर आपके प्रश्न गलत थे, अगर आपने क्वेश्चंस के आंसर रिवाइज किए तो आपको पूरा रिजल्ट चेंज करना चाहिए था। ये सवाल किस किसके मन में आया है वो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए उनके मन में जो सवाल आते हैं, जो तैयारी करते हैं, फॉर्म डालने से लेकर और रिजल्ट तक वेट करते हैं, फिर वेटिंग लिस्ट का वेट करते हैं, बहुत लंबा समय जाता है, 1-1 साल का समय लग जाता है आपकी वेटिंग लिस्ट आने में। क्यों आप हर चीज़ समय से नहीं करते हो? आप वेटिंग लिस्ट अगर आप जारी करते हो तो उसको भी समय से जारी करो। वेटिंग लिस्ट अभी तक आई है दिसंबर तक। अब जब दिसंबर में वेटिंग लिस्ट आएगी तो उस बच्चे का कितना नुकसान होगा? वो बच्चा कब क्लास 6 पढ़ेगा, और क्लास 6 में अगर पढ़ेगा भी तो कितना पढ़ेगा? कट ऑफ को लेकर हम बात करते हैं। कट ऑफ हमें लगता है कि हम नहीं बनवाते, आप लोग जो है रिलीज नहीं करते, लेकिन आपकी कट ऑफ तो बनती है। आपकी कट ऑफ रिलीज क्यों नहीं होती? ठीक है।
और रही बात आंसर की, तो मेरी रिक्वेस्ट है नवोदय विद्यालय समिति से कि अगर आप आंसर की बनाते हो तो आप आंसर की रिलीज भी करो। और दूसरा, मार्क्स को लेकर देखो, जब कोई बच्चा तैयारी करता है, आगे की सेशन की तैयारी करता है, मान लो हमारा फॉर्म पड़ा है 2024 में और हम पहली बार परीक्षा दे रहे हैं, तो हमको जो हमारे पिछले जो स्टूडेंट रहे हैं उनका स्कोर देख के पता लग जाता है कि यार हाँ, यह पेपर का स्टैंडर्ड कैसा है, पेपर किस स्तर का आया था। लेकिन जब बच्चों के मार्क्स ही नहीं पता होंगे तो आगे के जो बच्चे हैं वो तैयारी करेंगे, वो किस हिसाब से करेंगे कि हमारे ज़िले में कितनी कट ऑफ रही, कैसे सिलेक्शन हुए, क्या कैटेगरी वाइज कट ऑफ रही। कैटेगरी वाइज जो कट ऑफ रहती है वो बहुत सारी कैटेगरीज है। रूरल एरिया, अर्बन एरिया की अलग कट ऑफ हो गई, SC ST OBC और जनरल की अलग कट ऑफ हो गई, बॉय और गर्ल की अलग कट ऑफ हो गई। तो इतनी सारी कट ऑफ जब आप बनाते हो और आप कट ऑफ की लिस्ट भी आपके पास है तो आप उसको जारी क्यों नहीं करते, ये सबसे बड़ा सवाल है। दूसरी बात, मार्क्स भी जारी होने चाहिए। अगर हमें पिछली परीक्षा की कट ऑफ पता होगी, अगर हमें पिछली परीक्षा के मार्क्स पता होंगे तो आगे के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको काफ़ी आसानी हो जाएगी कि वो अपना सिलेक्शन ले सकें, अपनी तैयारी को बेहतर कर सकें, कहाँ से उन्हें कितना पढ़ना है ये भी जान सकें। बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं जब आप कट ऑफ अपनी रिलीज़ कर देते हो। जब किसी परीक्षा की कट ऑफ जारी होती है, जब किसी परीक्षा में बच्चों के स्कोर पता होते हैं, तो जो आगे बच्चे तैयारी करते हैं उनको बहुत आसानी हो जाती है। और ऐसा भी नहीं है कि कट ऑफ रिलीज़ करने में आपको बहुत दिक्कत होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप अपनी ब्लॉक वाइज कट ऑफ बनाते हो तो आप वो कट ऑफ ऑफिशियल जारी ना करो। मेरा सिंपल सा मतलब ये है कि आप वो कट ऑफ ऑफिशियल जारी ना करो, नवोदय विद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी ना करो, लेकिन कम से कम जहां पर बच्चे ने आवेदन किया है, जिस जिले में बच्चे ने आवेदन किया है, जिस नवोदय में बच्चे ने एग्जाम दिया है, उस नवोदय के नोटिस बोर्ड पर बच्चों के मार्क्स, बच्चों की कट ऑफ और जो सिलेक्शन लिस्ट है वो सब कुछ वहां पर होना चाहिए। जब आप सिलेक्शन लिस्ट में कट ऑफ बताओगे, आप सिलेक्शन लिस्ट में बच्चों के मार्क्स बताओगे तो कोई सवाल खड़ा नहीं होगा। आज मैं ये सवाल खड़ा कर रहा हूं, क्यों? सवाल खड़ा करने के पीछे मेरे पास 2 वजह हैं कि जब आप रिजल्ट जारी करते हो तो रिजल्ट जारी करते समय सिर्फ और सिर्फ एक चीज लिख के आती है कि भाई आपका सिलेक्शन हो गया है मेल लिस्ट में, जिसका नहीं हुआ है उसके लिए सॉरी बोल देते हो। सॉरी से काम नहीं चलेगा, सिर्फ और सिर्फ सॉरी से काम नहीं चलेगा। आप सॉरी के साथ उस बच्चे के नंबर भी बताओ, वहां के जिले की कट ऑफ भी बताओ, ताकि जो आगे के बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं अगले सेशन में आने के लिए उनको काफ़ी मदद मिल सके। दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा ज़रूर लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ यार इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना, ताकि उन लोगों को ये मैसेज पहुंच जाए जो लोग आगे की तैयारी करते हैं और ये जानना चाहते हैं कि नवोदय विद्यालय का सिलेक्शन प्रोसेस कैसा है। और अगर बाई चांस नवोदय विद्यालय समिति का कोई बंदा मेरा वीडियो देख रहा है तो मैं अपना परिचय भी दे देता हूं। मैं जवाहर नवोदय विद्यालय रोहिला फर्रुखाबाद का पूर्व छात्र हूं और आवाज़ उठाने का हक है मुझको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए। जय हिंद।